एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बड़े प्रश्न हैं मेरे वीडियो पर भी आ रहे हैं कि मैडम आपने तो कहा था 24 तारीख तक 25 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, क्यों नहीं आया? भाई मैं एनटीए में काम नहीं करती हूँ, मैं अपना जो पिछला मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बता रही थी, मैं प्रेडिक्ट कर रही थी कि आपका रिजल्ट प्रोविजनल आंसर की के 10-12 दिन के अंतर्गत आ जाता है तो आ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से 14 तारीख को आपका प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का लास्ट डे था। उस वजह से ये लग रहा था कि चलो 10 दिन या 12 दिन यानी 25 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया। तो एनटीए ने इस बार कसम खा के रखी है कि आपके सारे जो पिछले रिकॉर्ड्स है ना उन सभी को ध्वस्त हम कर देंगे। पहले एग्जाम हुआ, एग्जाम रद्द हो गया, एग्जाम रद्द होने के बाद रीनेट एग्जाम हुआ और रीनेट एग्जाम स्टार्ट होने के 15 दिन पहले तक लग रहा था कि पता नहीं रीनेट एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर आपका जो जून का 18 जून को जो एग्जाम हुआ था ना उसी का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये एग्जाम भी हो गया। अब 15 दिन के अंतर्गत आपकी आंसर की फाइनल आंसर की आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? तो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर चेक किया, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अब एनटीए के ऊपर छोड़ सकते हैं हम कि भाई रिजल्ट तो उन्हें ही देना है, हो सकता है 1-2 दिन में रिजल्ट दे दें या 1 हफ्ता और खींच दे वो। तो कुल मिला के अब ऐसा लग रहा है कि आपका रिजल्ट फिर से हम संभावना ही देख सकते हैं कि 2-4 दिन में हो सकता है आ जाए। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स बहुत पैनिक हो रहे हैं, तो पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सभी ने अपनी प्रोविजनल आंसर की देख ली है, आपने पिछले सालों के कट ऑफ भी देख लिए हैं, तो उस हिसाब से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि आप इस बार नेट या जेआरएफ जो दोनों में से क्या आप क्लियर कर सकते हैं या क्लियर करने वाले हैं। देखिए 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, बाकी तो आपको समझ में आ जाता है कि आपने नेट इस बार क्लियर कर लेना है। तो अगर आपको ये क्लियर हो चुका है कि आप नेट इस बार क्लियर कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रोविजनल आंसर की से आपको ये समझ में आ गया भाई चांस बहुत कम है, बहुत कम है, तो आप दिसंबर की साइकिल का अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, समय वेस्ट मत कीजिए। रिजल्ट आने के बाद आप सोचेंगे कि अब प्रिपरेशन करना है, तो देखिए एनटीए को एग्जाम कराना है, इस बार उन्होंने रीनेट एग्जाम भी करा ही दिया ना, तो आगे भी वो बहुत जल्द मतलब अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन निकाल कर दिसंबर में एग्जाम करा देंगे, उनका कुछ भी नहीं जाएगा। दिक्कत हो जाएगी आप सभी स्टूडेंट्स को जो एग्जाम देने वाले। ठीक है, तो पिछले सालों के कट ऑफ चेक कर लीजिए। कट ऑफ अगर नहीं देखे हैं आपने तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने कट ऑफ डाल दिया है, आप उधर से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपना जो प्रोविजनल आंसर की है उसके आधार पर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका इस बार नेट हो जाएगा नहीं होगा। अगर हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। अगर नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत भी 2-4 नंबर भी आपको कम लग रहा है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, जारी रखिए। एनटीए का काम है रिजल्ट देना, एग्जाम कराना, वो उन्हें ही करने दीजिए। मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम आपने कहा था आया नहीं, तो भाई मैं एनटीए में काम थोड़ी करती हूँ, मैं तो बस अपनी जो पिछले सालों की संभावनाएं हैं, पिछले सालों की जो रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर मैं प्रेडिक्ट कर रही थी। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आज कल या परसों तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये एक बात है, आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो पेपर 2 है वो एजुकेशन है, तो आप सेल्फ लर्निंग से जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन और एजुकेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पर कराती हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए भी मुझे इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे सरल भाषा के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी पेपर 1 के, और मेरा पेपर 2 एजुकेशन है, एजुकेशन के किसी और सब्जेक्ट के मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ, तो एजुकेशन के नोट्स मैं आपको दे सकती हूँ। अब रही बात कि आपका जो दिसंबर वाली साइकिल का एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, सीबीटी माध्यम से ही होगा। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करते हैं और ऑनलाइन एग्जाम देते हैं जाकर तो बहुत दिक्कतें हो जाती है, इसलिए आपको प्रिपरेशन भी ऑनलाइन ही करनी चाहिए। तो
आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। मैं पढ़ाती हूँ, एजुकेशन हूँ, लेकिन हमारे एप्लीकेशन पे आपको हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलता है, आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पूरे कंप्लीट सेट मिलते हैं और बिल्कुल वैसी ही स्क्रीन आपको दिखाई देती है जैसी कि कंप्यूटर स्क्रीन आपको एग्जाम में मिलती है। तो वो फुल एक्सपीरियंस आपको मिलता है। आप टाइम बाउंड होकर उसमें अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और जब रिजल्ट आएगा तब रिजल्ट आएगा, लेकिन दिसंबर का तो एग्जाम देना ही है ना, तो दिसंबर के एग्जाम के लिए तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो मुझे इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग आवर्स में आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कॉल करें, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप मैं उसका आंसर करूंगी। ठीक है, अच्छा एक और बात है, अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस के साथ में जुड़ना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उससे आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, क्लासेस हमारी जो लाइव क्लासेस चलती हैं वो कंप्लीटली फ्री हैं, कोई चार्जेस आपको उसके लिए नहीं देना है अगर आप यूट्यूब पर ज्वाइन करते हैं। अगर आप एप्लीकेशन पे हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आए और जो भी स्टूडेंट्स होप कर रहे हैं कि वो क्वालिफाई हो जाएंगे इस बार नेट के लिए या फिर JRF के लिए, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करना जारी रखिए। हो सकता है आज रात को ही आपका रिजल्ट आ जाए। सो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।